तो लेक्चर का मैं बाकायदा से फिर स्टार्ट करता हूँ वर्डप्रेस कोर्स। उसमें जो सबसे पहले अगर कोई भी डेवलपमेंट सीखने से पहले चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, ठीक है, आप लोगों ने अक्सर दो टर्म सुने होंगे, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट। आवाज़ मेरी क्लियर है सबको या लाउड बोलूं? अच्छा, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। किसी को आइडिया है कि ये फ्रंट एंड बेसिकली क्या है, बैक एंड क्या है, या बेसिक डिफरेंस? हाँ ठीक। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो फ्रंट एंड में बेसिकली जो वेबसाइट कौन कौन यूज करते हैं? सब यूज करते हैं। फेसबुक हो गया, या ठीक जो भी कोई वेबसाइट हो, यूट्यूब खुद बजाते खुद है, या अभी जो कैनवा आप लोगों ने यूज कर रखा है, तो वो खुद क्या है, एक वेबसाइट है। ठीक है, तो उसका आपको जो नजर आ रहा है यूजर इंटरफेस, जो आपको यूजर को, नॉर्मल यूजर को जो दिख रहा है, डिफरेंट ग्राफिक्स एलिमेंट हो सकते हैं या कलर्स, टाइपोग्राफी, वो सारा हम किसके अंदर कवर करेंगे? फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो उसको कहते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के भी कुछ टूल्स है या टेक्नोलॉजीज है जिनको हम यूज करते हुए वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं, जिसमें HTML है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फिर अब हम इनमें फिर हम आगे जब लेक्चर्स होंगे तब वन बाय वन इसको देखेंगे कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। फिर बैकएंड होता है बिजनेस लॉजिक, जो सर्वर साइड पे होता है। ठीक है, जिस तरह डेटाबेसेस हो सकती हैं, उनके लॉजिक होते हैं। जिस तरह आप लोगों ने फेसबुक अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे OTP आते हैं, OTP जो आता है, ठीक है, या बैंकिंग के जो एप्लीकेशन होते हैं, या और जिसमें आपके डेटा स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका डेटा कहीं पे स्टोर हो रहा है, तो वो किस उसके पीछे कोई बिजनेस लॉजिक चल रहा है, ठीक है, या प्रोग्रामिंग चल रही है, तो वो हम किस में करते हैं? बैकएंड या सर्वर साइड। तो उसके भी जिसमें ज़्यादातर डेटा हैंडलिंग है, डेटाबेसेस के हैं कुछ आजकल वेरिफिकेशन वगैरह, ठीक है, या बिजनेस लॉजिक, उसको भी अलग अलग करने के लिए आज PHP है, पाइथन, ठीक है, उनमें हम करेंगे उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। फिर एक होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या उसको कहते हैं व्हाट इज, इसमें लिखा हुआ है CMS, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग अभी यूज भी करें, ठीक है, जो वर्डप्रेस पे है, ठीक है। तो CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कह लें या वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिस तरह वर्डप्रेस है, उसको यूज करते आप क्या करते हैं? अपने जो भी आपका डिजिटल एसेट है, डिजिटल कंटेंट है, जिसमें इमेजेस हैं, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, ठीक है, ग्राफिक्स के आप कह लें, उनको आप पोस्ट करना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिश करना, एडिट करना, वो सारा हम CMS के थ्रू करेंगे। फिर आपका सवाल ये होता है कि ये CMS की जरूरत क्यों पड़ी? कर तो हम कस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं, HTML CSS वगैरह। फिर जो बेसिक, चल आप लोगों तो उसको सीख जाएंगे, ठीक है, HTML CSS, लेकिन जिनका अगर इतना टेक्निकल डेप्थ न हो, वो किस तरह का है, तो उसके लिए CMS। अभी आप लोगों ने HTML CSS पता है, लेकिन आप लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, उसमें जो एक्सपर्ट है उन्होंने ऑलरेडी फंक्शंस, ठीक है, या उनका इंटरफेस बना है। आप लोग सिर्फ उसको क्या करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या कंटेंट वगैरह जिस तरह हम MS वर्ड में करते हैं उसी तरह करके आप अपना कंटेंट है पब्लिश करें या एडिट जो भी करना है उसके साथ है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे हैं, जिसमें वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जूमरा, कुछ पेड है कुछ फ्री है। हम वर्डप्रेस को इसलिए लेके जाए क्योंकि वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, ठीक है, ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, ठीक है। जिसमें आप शॉपिफाई है, ये कुछ पेड है, इसी तरह कुछ और भी हैं, विक्स है आजकल, ठीक है। अब जो हमारा कोर्स मॉड्यूल होगा वो होगा वर्डप्रेस। तो फिर हम वर्डप्रेस को ही क्यों सीखे? तो वर्डप्रेस बहुत ही आजकल जो कह ले सबसे जो फेमस CMS कह ले, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि जो जितने भी वेबसाइट हैं यहाँ पे दुनिया में, उसमें 43%, अगर एक रिसर्च के मुताबिक 43% जो वेबसाइट है वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? वर्डप्रेस बेस, ठीक है। उसके पीछे वर्डप्रेस वो लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी इजी टू लर्न है इसका, आप लोगों को इंटरफेस देखा होगा तो बहुत इजी है। इसमें फिर आप अपना कस्टम फंक्शंस वगैरह भी आके जाके, जब आप HTML CSS वगैरह या PHP की जब इन डेप्थ नॉलेज होगी, तो आप अपना कस्टम फंक्शन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अक्सर आप लोगों ने होगा डोमेन होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग क्या है? डोमेन होस्टिंग का कुछ आइडिया है? हाँ, ट्यूटोरियल हो, बेसिकली क्या है, डोमेन है, यानी आपका जो भी बिजनेस का कह लिया, आपका इंटरनेट पे आपका एड्रेस, यहाँ पे लिखा है डोमेन इज द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, ठीक है। बेसिकली उसके पीछे IP एड्रेस होता है, लेकिन
डोमेन नेम यानी इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट का एड्रेस ही होता है, ठीक है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक डोमेन नेम और एक्सटेंशन। डोमेन नेम मिसाल के ट्यूटोरियल के एक डोमेन का नाम था, एक्सटेंशन जो उसके आखिरी में आता है डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, ठीक है। डॉट डॉट और भी है, डॉट नेट पर भी है, ठीक है, डॉट बी एस, और बहुत सारे एक्सटेंशन है। डॉट कॉम जो वेल नाउन है कॉमनली जो हम यूज करते हैं, डॉट पी के भी है, ठीक है, एक्सटेंशन ये सारे। होस्टिंग यानी अपने आपके जो जितने भी फाइल्स हैं, मीडिया की फाइल्स हैं, उसको किसी रिमोट सर्वर पे स्टोर करना क्या कहता है, होस्टिंग कहता है, ताकि वहाँ पे जब आप होस्टिंग करेंगे तब आपका जो भी वेबसाइट है वो पब्लिकली अवेलेबल हो, ठीक है, तो पब्लिक उसको एक्सेस कर सके। तो ये डोमेन होस्टिंग था। इसमें ये बेसिकली थ्योरी कुछ यही है। उसके बाद ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल ही उस पर फोकस करेंगे। इसमें फिर मैं आपको अगर यहाँ से कोर्स आउटलाइन दिखाऊं, यानी जो हम एक कोर्स एक महीने के अंदर हम जो कवर करने जा रहे हैं, उसमें इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, वर्डप्रेस बेनिफिट ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है। उसके बाद है गेटिंग स्टार्ट विथ वर्डप्रेस। उसमें मॉड्यूल 2 में यानी हम होस्टिंग लेना, ठीक है, फ्री होस्ट, अपने वेबसाइट को होस्ट करना, या डोमेन किस तरह लेते हैं वो सारा देखेंगे। डैशबोर्ड को देखेंगे वर्डप्रेस का, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है या नो हाव है। अंडरस्टैंडिंग थीम्स एंड प्लगइन्स में क्या होते हैं, यानी वर्डप्रेस में थीम्स एंड प्लगइन्स का अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, वो देखेंगे। उसके बाद मैनेजिंग कंटेंट, यानी पोस्ट किस तरह लिखते हैं, कैसे टाइटल वगैरह डिफाइन करते हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, वो सारा हम देखेंगे। मेन्यूज हम देखेंगे। पेज बिल्डर्स एलिमेंटर हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर एसईओ, बेसिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो भी हम इसी में अगर टाइम हो तो कवर करेंगे। यूज़र परमिशन वर्डप्रेस के अंदर किस तरह हो सकता है, वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से, ठीक है, वेबसाइट जब हो ऑनलाइन होगा तो उसके फिर हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है। अभी जिस तरह आप लोग ट्यूटोरियल एक्सेस करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे कैप्चा का हो रहा है, तो वो बेसिकली सिक्योरिटी के फीचर्स को ही मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, ताकि हैक ना हो इसी उसमें। बैकअप है, यानी अपनी वेबसाइट को रेगुलरली बैकअप किस तरह लेते हैं, ये सारा हम देखेंगे। फिर आपका फाइनल प्रोजेक्ट जो मैं फिर वो टाइमली हम देंगे उसी वक्त, ठीक है, यानी आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा, वो इंडिविजुअल भी हो सकती है या ग्रुप बेस्ड, ठीक है। और ये उसका कोर्स आउटलाइन है। इसमें कुछ चीज़ें हो सकते हैं डिलीट हो या अपडेट हो, ठीक है, लेकिन फिलहाल यही है कोर्स आउटलाइन। अच्छा, उसके बाद जो सबसे पहले काम है कि हम वर्डप्रेस तो पता है, अब हम काम किस तरह करें। अभी तो ट्यूटोरियल हो, आप लोगों को मैंने आपको एक्सेस दी है, ठीक है, अगर मैं एक्सेस ब्लॉक करूं तो फिर फायदा नहीं है ना, आप किस तरह से। तो उसके लिए फिर या तो ये है कि आप अपना डोमेन होस्टिंग खुद खरीदें पेमेंट करके, लेकिन हम फिलहाल उस हद तक नहीं जाएंगे कि हम अपना पेमेंट करके वो अभी बाद में देंगे। अभी हम क्या करेंगे, फ्री में कोई डोमेन होस्टिंग लेके उस पर हम वर्क करेंगे, उस पर इंस्टॉल करना वर्डप्रेस। अभी तो आप लोगों को सिर्फ यूज़ करना आता है ना, वर्डप्रेस किस तरह इस पर इंस्टॉल किया हुआ उसका आपको मैं बताता हूँ, वो आप किस तरह करेंगे। उसके लिए बहुत सारे वो हैं फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर हैं। 00 वेब होस्ट आप लोगों ने सुना होगा, इन्फिनिटी फ्री है। नेट अगर यहाँ पे चलता है तो मैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी फ्री, उस वेबसाइट का नाम है इन्फिनिटी फ्री। यहाँ से आप इस पे दे अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, तो सिंपल है, रजिस्टर कर लें। इसमें मैं देखता हूँ उन्होंने फ्री किया हुआ है, पहले तो फ्री था। ईमेल एड्रेस में देता हूँ यहाँ से, तो अच्छा, फिर आपको क्या आ जाए, इसमें अपने ईमेल पे चेक करें, ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन कोड उनकी तरफ से आएगा, आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें इन्फिनिटी फ्री, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ इन्फिनिटी फ्री के ऊपर। फिर यहाँ से आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे बेसिकली आपका डोमेन ही, आप समझे आप अपना डोमेन खरीद रहे हैं, ठीक है।
तो आप अपना डोमेन जो भी रखें, मिसाल के तौर पर मैं चैलेंजर एकेडमी रखता हूँ या चैलेंजर, CHALLEN, चैलेंजर। अच्छा, बाकी ये आप एक्सटेंशन यहाँ से कोई भी रख ले फिलहाल, ठीक है। मैं यहाँ से infinityfreeapp.com, ठीक है। क्योंकि ये इस वजह से, क्योंकि ये हम फ्री यूज़ करें, अगर हम अपना पेड यूज़ करेंगे तो उसी हिसाब से बनेगा जो हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पर challengeracademy.com या .p इस तरह। अभी हम इन्फिनिटी पे फ्री करें तो वो लोग रिस्ट्रिक्शन करें कि आप एक्सटेंशन सिर्फ जो यहाँ पे हैं सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब डोमेन, ये डोमेन था। उसके बाद अवेलेबिलिटी चेक करता हूँ क्या ये अवेलेबल है यूज़ के लिए, तो उन्होंने कहा ये अवेलेबल है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये अकाउंट लेबल बाद में भी चेंज कर सकते हैं, फिलहाल यही रहने दें, ठीक है। अकाउंट यूज़र नेम वो खुद जनरेट करेगा, या पासवर्ड रखना चाहते हो अगर वो रखें, रैंडम वो खुद जनरेट करेगा, ठीक है। फिलहाल मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, यानी एक तरह से डोमेन यहाँ पे बना। फिर यहाँ से डोमेन ओपन हुआ, मैं फिर कंट्रोल पैनल, यानी कंट्रोल पैनल समझिए आपको बार बार देखने को, कंट्रोल पैनल यानी वहाँ जहाँ से आप अपने जो भी डोमेन या वेबसाइट के रिलेटेड सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ये एक तरह से सर्वर है, ठीक है। आई अप्रूव में करता हूँ इसको। अच्छा, और उसके बाद ये आपका सी पैनल या कंट्रोल पैनल या सी पैनल यहाँ से लोड हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देखिए प्लेन आपका इन्फिनिटी फ्री है। FTP अकाउंट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली कहा जाता है, ये आगे देखेंगे। इसमें आपका डिस्क स्पेस कितना, अच्छा डिस्क कोटा आपको 5 GB फ्री एलोकेट किया हुआ है, उसमें अभी तक कुछ यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। 5 GB एनफ है बेसिक उसके लिए, और इसमें फिलहाल और यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डेटाबेस वगैरह है। अच्छा, यहाँ से फिर आपको अपने उस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो आप लोग इस सी पैनल में गए, फिर यहाँ से ऐप इंस्टॉलर है, ठीक है। समझ आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ से ऐप इंस्टॉलर पे गए, ये वही पेड का भी यही है, फ्री का भी यही, ठीक है। सी पैनल सबका सेम रहता है, आपने यही करना है। यानी जब भी आपको क्लाइंट कहता है कि एक प्रोजेक्ट है वो करें, अक्सर होता है कि क्लाइंट खुद अपना डोमेन होस्टिंग आपको प्रोवाइड करता है। अगर नहीं होता तो आप पहले डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं, फिर उस पर इंस्टॉल करके जो भी वर्क करेंगे उसी तरह करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। फ्री का अक्सर यही होता है कि वो बार बार फेल होता है क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये लोड हो गया, तो यहाँ से देखिए वर्डप्रेस भी है, जुमला भी है, कार्ड एबिलिटी कार्ड भी है, ठीक है। PHP, ये बहुत सारे CMS है। हमारा मकसद कौन सा, हमारा जो हम वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस में इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इंस्टॉल पे आप क्लिक करें, फिर यहाँ से आप देखें आपके पास, मेरे पास सिर्फ एक डोमेन है, आपके पास मजीद बहुत से ज़्यादा डोमेन, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस डोमेन पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। तो मेरे पास फिलहाल यही है, तो मैं इस पर ही क्लिक करूँगा। और वर्डप्रेस के वर्जन से, ठीक है, उनकी अपडेट्स आती रहती हैं। 5.9 अभी लेटेस्ट जो चला है 6, तो मैं उसी को ही इंस्टॉल करता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन डायरेक्टरी फिलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है। HTTPS, इसको भी आप फिलहाल HTTP ही पे सेलेक्ट करके यहाँ से साइट नेम ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइट डिस्क्रिप्शन ये आप जो डिफ़ॉल्ट आ रही वही रहे। एडमिन यूज़र नेम, ये यहाँ पे आप एडमिन का नाम लिखें जो आप रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कादिर 941 रखता हूँ। पासवर्ड यहाँ से आप कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे इंटर करें, ठीक है। मैं यहाँ पासवर्ड इंटर करता हूँ, और एडमिन ईमेल, आप एडमिन का ईमेल जो रखना चाहते हैं, मैं फिलहाल वही रखना चाहता हूँ जो जिससे मैंने अकाउंट बनाया था। और यहाँ से फिर क्या करूँगा, इनको आप स्किप करें, और यहाँ से सिलेक्ट थीम को भी आप फिलहाल ना करें, और यहाँ से इंस्टॉल करें, ठीक है। ये आप इसको बेशक, आप ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहे हैं वर्डप्रेस आपके डोमेन के अंदर, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हुआ, अब आप विजिट करना चाहते तो आप यहाँ से ओपन करें। तो ये बेसिकली आपका क्या है, वेबसाइट एक तरह से, यानी ये लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट, अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ क्या है, एक पोस्ट है और एक तरह से यहाँ पे वो लोगो आ रही है, और कुछ फुटर पे कुछ लिखा हुआ। अभी इसको
किस तरह हम बाद में जब बनाएंगे तब जिस तरह आप लोग अभी जो एक्सेस करें जो ट्यूटोरियल हीरो, ठीक है, उस तरह, या जो स्कर्दू रेंट ए कार, यानी एक कंपनी के लिए बनाया था स्कर्दू रेंट ए कार के नाम से, ठीक है, इस तरह आप बनाएंगे। ठीक है, अभी इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से, जब आप कोर्स के एंड में बनेंगे तो कुछ इस तरह से ये आप वर्डप्रेस के थ्रू विथआउट कोडिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रही है ये वेबसाइट का था। फिर आपको काम करने के लिए उसके डैशबोर्ड में जाना पड़ता है, ठीक है, या जिसको अक्सर औकात एडमिन पैनल कहा जाता है। ठीक है, एडमिन पैनल में जाने के लिए आपको यहाँ से भी लिंक मिलेगा, ठीक है, wp-admin। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट हो उसके एडमिन पैनल में जाने के लिए आपको आपके वेबसाइट के यूआरएल के आखिर में ये यूआरएल है, उसके आखिर में एक WP ये आपको ऐड करना पड़ेगा, wp-admin। ठीक है, wp-admin जो ही आपने इंटर किया आपको वो जो लॉगिन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, यूज़र नेम और ईमेल जो वहाँ पे मैंने रखा था, यूज़र नेम मैंने रखा था कादिल 941, ठीक है, पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड वहाँ इंस्टॉल करते वक्त सेट किया था। और यहाँ से मैं रिमेंबर नहीं करता और लॉगिन। अच्छा, ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ये क्या है, आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है, ठीक है, ये आप फिलहाल इग्नोर करें क्योंकि फ्री होस्टिंग के साथ अक्सर औकात यही होते हैं कि ये नॉट सिक्योर इस तरह कुछ लिखा होता है। ठीक है, वो हम जब SSL सर्टिफिकेट जब इंस्टॉल करेंगे वो फिक्स हो जाएगा। फिलहाल आप इसको इग्नोर करें। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है, ये यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक तरह से क्या है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं अपडेट्स, जो जो वर्डप्रेस के अंदर अपडेट्स आती रहेंगी, जो खुद वो अब जो उनके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे वो कोई भी जब इसमें नई अपडेट आएंगी तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी कि इस थीम का अपडेट अवेलेबल है या इस प्लगइन का अपडेट अवेलेबल मौजूद है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फिर पोस्ट है, ठीक है, मीडिया है, ये वन बाय वन इसको देखेंगे। पेजेस है, कमेंट्स है, ठीक है, कमेंट्स मतलब आपके पोस्ट पे जो भी यूज़र कमेंट करेगा वो यहाँ पे शो होगा। अपीयरेंस में हम ओवरऑल देखेंगे जो थीम वगैरह, ठीक है, प्लगइन्स, यूज़र्स, थीम्स और प्लगइन्स जब उसके लेक्चर पे पहुंचेंगे तो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यूज़र्स में आपने आपके इसमें अभी कितने यूज़र्स है वो सारा यहाँ पे देखेंगे, उसका भी अलग से हम देखेंगे कि यूज़र कैसे ऐड करेंगे, रोल किस तरह मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से टूल्स है, ये अपने साइट के रिलेटेड कुछ सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे, फिर सेटिंग्स है, यहाँ से जो आप सबसे पहले आपने जब भी कोई वेबसाइट चाहे वो क्लाइंट के लो या अपने आप के लो, यहाँ से कुछ इंस्टॉल करने के बाद डैशबोर्ड में गए, ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने कुछ यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सेटिंग में गए और यहाँ परमालिंक्स, ठीक है, परमालिंक में जाना है और यहाँ से आपका ये बाय डिफॉल्ट डे एंड नेम सेट किया होगा। हो सकता है आपके उसमें प्लेन हो, लेकिन आपने क्या करना है, याद रखें पोस्ट नेम ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो आपको जब एसईओ उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल पोस्ट यानी आपका जो यूआरएल है कुछ इस तरह से बनाएगा, यानी challenger.infinitycube.com, फिर आपका अबाउट अस पेज है तो स्लैश अबाउट अस। अगर ये पोस्ट नेम ना रखें, ये सर ये सेट है तो कुछ इस तरह से यूआरएल बनेगा। आर्काइव उसके अंदर ऐड होगा 1 2 3 कुछ इस तरह से, वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो एसईओ फ्रेंडली आप सिर्फ पोस्ट नेम फिलहाल सेलेक्ट करें और यहाँ से फिलहाल इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सेव चेंजेस। ठीक है, यहाँ से अब ये अक्सर औकात अगर ना हो तो आप 2 दफ़ा करें इसको और सेव चेंजेस करें। ठीक है, यहाँ तक सवाल है किसी का? यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ, समझ में आए? हाँ, इंस्टॉल करना पड़ेगा। किस पे?
नहीं, आपके डोमेन तो आपने इंस्टॉल किया, फिर आपको डैशबोर्ड पे जाना है ना। डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको वही है कि आपको एडमिन पैनल उस पे जाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस वालों ने सेट किया है कि जो भी यूआरएल यानी डब्ल्यूपी एडमिन है। अभी मेरे केस में आप लोगों ने कभी डब्ल्यूपी एडमिन किया है उसके लिए डैशबोर्ड में जाने के लिए? आप लोगों ने ये ट्यूटोरियल हीरो डैश लॉगिन किया होगा। तो मैंने चेंज किया हुआ है उस बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल है उसको चेंज करते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है? वरना हर वेबसाइट का डब्ल्यूपी एडमिन हो तो वो जो हैकर्स है वो यहाँ पे उनको लॉगिन मिल गए, लॉगिन यूआरएल, वो ट्राई करते हैं कि अपने ये रैंडम यूजर नेम पासवर्ड से अगर वो लॉगिन होते हैं तो कहाँ पे जाएंगे वो फिर आपके डैशबोर्ड पे सारा एक्सेस मिल जाएगा, फिर वहां से वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है आपके। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है आपके डोमेन मतलब w.com, उसके बाद आपके डैशबोर्ड में जाने तो wp-admin, तो आपका वो एक तरह से ये डैशबोर्ड ओपन होगा जो यहाँ पे, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड जब इंटर करेंगे। बाय जो आपका क्या कहते हैं यूआरएल होगा वो कुछ इस तरह से होगा जो आपने वहां से बनाया था। अभी मैंने क्या रखा था, चैलेंजर रखा था। बाकी इन्फिनिटी फ्री ऐप वो उन्होंने खुद ऐड किया, जो इन्फिनिटी फ्री वालों क्यों किया, क्योंकि हमने फ्री करें तो चाहते वो अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए वो कुछ इस तरह से करते हैं। अगर हम पेड करना चाहते हैं तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, GoDaddy वगैरह से अपना डोमेन परचेज करके वहाँ पे अपना होस्टिंग वगैरह खुद परचेज करना पड़ेगा, वो काफ़ी कॉस्टली है। तो हम फिलहाल सीखने के हद तक क्या करेंगे, इन्फिनिटी फ्री। ये कौन सा था, नेट, अगर आपके पास नेट एक्सेस हो। अगर आपके पास नेट एक्सेस ना हो, मिसाल यहाँ पे तो आपके पास नेट एक्सेस है, आप इधर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर में क्या करेंगे जिसके पास अगर नेट ना हो तो आपका काम रुक जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर लोकल सर्वर है कि आप अपने लैपटॉप को ही एक सर्वर बना के उसमें करते हैं, एक उसका सॉफ्टवेयर है वो हम आज नहीं देखते, अपाची या जेम करके उसका सॉफ्टवेयर है, उसमें करेंगे, उसमें आपको नेट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, कहाँ पहुंचे थे, परमानेंस, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ फिर सेटिंग में सबसे पहले परमालिंक्स को आपने देख लिया। जनरल में आपके साइट के रिलेटेड कुछ सेटिंग्स होंगे जिसमें साइट टाइटल है माई ब्लॉग आ रहा होगा, ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा है। मैं जैसे ही और करता हूँ तो आप यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पर इसको कहता हूँ चैलेंजर में एकेडमी, ठीक है। और टेक लाइन, जो भी आपका टेक लाइन बनता है, क्या है टेक लाइन चैलेंजर वालों का, स्टाइल बेस्ट है कुछ इस तरह से, टेक लाइन्स चैलेंजर वालों का लिखा हो तो मैंने देखा था। हाँ, वी आर वो लिखा हुआ ना, कुछ लिखा हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, मैं कुछ जो भी हो, ठीक है, कंपनी का। आज इंस्टॉलिंग करवा लिया और जो अभी यहाँ तक कराया ना प्लगइन जी, सेटिंग तक यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ, वो आगे नहीं करना। अच्छा अच्छा, ठीक है।